हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। And in previous chapter, we have discussed about what? We have discussed about the physical features of India. In today's class, we are going to study chapter number 4 and the name of the chapter is India पॉलिटिकल डिवीजन। बच्चों, आज हम भारत के पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। बच्चों, भारत को कब आजादी मिली थी? भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। और बच्चों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। पीपल इन रिपब्लिक, वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। There is a central government at the center and the state government in various states. Central government looks after the whole country and the president, the prime minister of central government he lives in Delhi. न्यू दिल्ली ये क्या है? ये कैपिटल है इंडिया की। और इंडिया क्या है? एक बहुत बड़ा देश है बच्चों। इजी नहीं है इतने बड़े देश को चलाना, इसीलिए इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है स्मॉलर पार्ट्स में। 28 स्टेट है इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज है। और बच्चों, इन सभी स्टेट्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यू कैन सी दीज स्टेट्स नेम इन अ पॉलिटिकल मैप टू। 31 अक्टूबर 2019 से बच्चों जम्मू एंड कश्मीर वो एक स्टेट्स की कैटेगरी से हटके बच्चों वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और बच्चों, ये हुआ जब आर्टिकल 370 370 रिमूव किया गया एंड आर्टिकल 35A रिमूव किया गया। बच्चों, in the year 2000, 3 new states were created by carving out separate territories from existing states. कौन-कौन से बच्चों? छत्तीसगढ़ from मध्य प्रदेश, उत्तराखंड from उत्तर प्रदेश and झारखंड from बिहार. Now each state they have their own elected government. उनकी खुद की राज्य सरकार होती है and it is governed by a governor. गवर्नर के द्वारा उसको बच्चों देखभाल की जाती है स्टेट की। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स टू। और उनके ऑफिस बच्चों कैपिटल सिटीज में लोकेटेड होते हैं। चलिए बच्चों, अब साथ में हम पढ़ते हैं इंडिया के स्टेट्स और उसके कैपिटल। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पानाजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, ऐजवाल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर एंड पंजाब, चंडीगढ़. Learn all the spellings properly. Then we have 21th राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटॉक, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून एंड वेस्ट बंगाल, कोलकाता. Now we have 8 union territories: Andaman and Nicobar Island, Port Blair, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Daman, Lakshadweep, Kavrati, Puducherry, National Capital Territory of Delhi, New Delhi, Ladakh added on August 6, 2019, Jammu and Kashmir added on August 6, 2019. Capital is Srinagar. राजस्थान क्या है बच्चों? राजस्थान एरिया वाइज लार्जेस्ट एरिया है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तेलंगाना हैव बीन कार्व्ड आउट आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून 2014. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में बच्चों पास किया गया। कैसे जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट से वो क्या बन गया? नेशनल यूनियन टेरिटरी बन गया। चलिए देखते हैं। अगस्त 2000 बच्चों 19 में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. An act contains provision to reconstitute the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories and one to be anonymously called Jammu and Kashmir and second in Ladakh on 31st October 2019. बच्चों, गवर्नर में रिपील किया स्पेशल स्टेटस अकॉर्डेड टू जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल अंडर 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट ने पास किया दैट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विद सेक्स टू डिसॉल्व द स्टेट, डिसॉल्व हो जाएगा स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में फॉर्म हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. एंड दिस एक्ट विल कम effectively into force from 31st October 2019. Jammu and Kashmir is the only state in India with Muslim majority population.
Next, we have Union Territory with their own elected legislature and government. So, Jammu and Kashmir, it was proposed on 31st October 2019. Puducherry, then we have National Capital of Delhi. Union Territories without elected legislature, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, and Daman and Diu, Lakshadweep, Ladakh, proposed from 31st October 2019. Andaman and Nicobar Island. So, this was all about the political division of India. Revise all the states and capitals name by heart. Now let us read some points from the chapter. India, Bacho, India is Republic of 28 state and union territories. The central government looks after the whole country. जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश को देखती है. The state government looks after the Republic of State. जो राज्य सरकार है बच्चों वो राज्य के पब्लिक वेलफेयर को देखती है. Union territory they are directly under the control of central government. And Delhi क्या है? Delhi is a national capital territory and it is the capital of India. That's all about this chapter. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another SST class. Till then, take care. Thank you so much. Bye-bye.